हेलो फ्रेंड, तो क्लास 7 का जो साइंस है आपका एनसीईआरटी का, उसका हम लोग पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी जो है कुछ स्कूल में नया वाला चल रहा है, जो नए का एनसीईआरटी आया है, और कुछ स्कूल में जो है पुराना वाला एनसीईआरटी चल रहा है। ठीक है, तो हम दोनों का वीडियो बनाए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो आपका जो एनसीईआरटी है पुराना वाला है कि नया वाला है। दोनों का फोटो हम टेलीग्राम में भेज देंगे, आप पहचान लीजिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पुराना वाला जो एनसीईआरटी है। ठीक है, नया वाला एनसीईआरटी बहुत जगह नहीं छप पाया है, इसीलिए नहीं आया। पुराना एनसीईआरटी को ही सरकारी स्कूल में या बहुत सारे स्कूल में भेजा गया है। तो पहला जो चैप्टर है आपका क्लास 7 का जो बुक है आपका एनसीईआरटी का विज्ञान का, उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है पौधों में पोषण। पौधा में पोषण कैसे होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जीव के बारे में। जीव किसको बोलते हैं? अब जीव बोलिए या प्राणी बोलिए, सेम चीज है। तो ऐसा चीज जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, उसको हम जीव बोलते हैं। तो पूरा दुनिया में अगर हम बात करेंगे ना भाई, तो दो ही तरह का चीज होगा। एक ऐसा चीज होगा जिसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है। एक ऐसा चीज होगा जिसमें जान है, प्राण है। तो जिसमें जान प्राण होगा उसको जीव बोलेंगे या उसी को सजीव बोलते हैं। और जिसमें जान प्राण नहीं है, मुर्दा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। तो जीव का खासियत क्या है? तो देखिए कोई भी जीव हो, छोटा हो बड़ा हो। अब जीव पौधा हो सकता है, तो जीव कौन कौन होगा? पौधा होगा, जानवर होगा और सूक्ष्म जीव होगा, जैसे शैवाल हो गया, विषाणु हो गया। ये सब सूक्ष्म जीव है जो नंगी आंखों से नहीं दिखता है, इतने छोटे होते हैं, उसको हम लोग सूक्ष्म जीव बोलेंगे। तो पूरा जीव में अगर हम बात करेंगे तो या तो पौधा होगा या तो जानवर होगा। जानवर में हम लोग आ जाएंगे, मनुष्य किस में आता है? जानवर में आता है। और तीसरा आपका होगा सूक्ष्म जीव। अब जो भी जीव है वो पौधा हो तब, जानवर हो तब, सूक्ष्म जीव हो तब, छोटा हो तब, बड़ा हो तब, हाथी हो तब, छिपकली हो तब, चींटी हो तब, या जो जीवाणु है जो नहीं दिखता वो हो तब। कोई भी जीव होगा वो अपना खाना जरूर खाएगा, जितना भी खाए। अब हाथी का खाना और हम लोग के खाना में कितना फर्क है? उसका खाना अलग है, हम लोग का खाना अलग है। तो सबका अपना अपना खाने का एक मात्रा होगा, लेकिन खाता तो सब जीव है। छोटा हो तब या बड़ा हो तब, सब जीव अपना भोजन लेता है। पहला चीज, जो भी जीव होगा वो भोजन करेगा। जो भी जीव होगा सांस लेगा। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, उसी तरह हर एक जीव श्वसन करेगा। वो छोटा हो तब, बड़ा हो तब, पौधा हो तब, जानवर हो तब। तीसरा चीज, वो वृद्धि करेगा। छोटा होगा, बड़ा बनेगा, दिन ब दिन उका होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एक समय आएगा जब वह जीव जो होगा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हर एक जीव जो है उसमें वृद्धि होगा, हर एक जीव जो है भोजन करेगा, हर एक जीव जो है श्वसन करेगा। एक चौथा भी काम करता है, जो जीव खाएगा उसको पचाएगा, और जो कचरा होगा उसको मल के रास्ते उसको बाहर करेगा। तो ये चार जो काम है, खाना, श्वसन लेना, खा के पचाना और बाहर निकालना, वृद्धि करना, ये सभी जीव करेगा। वो छोटा हो तब, बड़ा हो तब। तो यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो पौधा भोजन कैसे लेता है, पौधा के बारे में। अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जानवर कैसे भोजन लेता है। तो यहाँ पे एक शब्द ध्यान दीजिए, पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है उसको ध्यान दीजिए। पोषण, पोषण जो है ना बहुत कॉमन वर्ड है, गांवों में आप सुनते होंगे। हर गार्जियन के सामने कुछ अगर हम लोग बोल देते हैं या बात नहीं सुनते हैं तो बोलते हैं 20 साल पोसे, 10 साल तुमको पोसे हम। वो क्या बोल रहे हैं? पोसे हैं मतलब तुमको खाना खिलाए, सारा व्यवस्था दिए हैं। तो 20 साल तुमको दूध पिलाई से लेके, खाना से लेके, मांस मछली से लेकर सारा चीज हम तुमको खिलाए। तो गार्जियन लोग बोलता है ना 20 साल पोसे हैं, 10 साल पोसे हैं, और बात नहीं मानेगा ना, दिल बहुत दुखाएगा। वही पोषण। पोषण का मतलब होता है भैया भोजन लेना और उसका इस्तेमाल करना। भोजन काहे लेते हैं भाई? भोजन हम लोग काहे खाते? स्वाद के लिए नहीं। भोजन अगर हम लोग नहीं लेंगे, ऊर्जा नहीं मिलेगा, शरीर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग भोजन लेते हैं ऊर्जा के लिए, शरीर में कहीं टूट फूट हो जाए उसको ठीक करने के लिए, इसलिए हम लोग भोजन लेते हैं। अगर भोजन नहीं लीजिएगा तो वह जो जीव है कुछ दिन तो रहेगा, फिर वो मर जाएगा।
1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जिंदा रहेगा, फिर धीरे 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 वो कमजोर हो जाएगा और उसका अंग काम करना बंद कर देगा, मर जाएगा। तो याद रखिएगा, पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करने और इसे वृद्धि और ऊर्जा के लिए उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो पोषण का मतलब हो गया भोजन लेने की प्रक्रिया। अब भोजन किस तरह ले रहे हैं उसी को पोषण बोलते हैं। तो भोजन लेने की प्रक्रिया और उसको इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं ऊर्जा के लिए, बॉडी के वृद्धि के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं पोषण। पोषण सिंपल याद रखिएगा, भोजन लेने का तरीका। भोजन लेने का तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब भैया 2 ही चीज का तो बात करेंगे पूरे विश्व में, क्या है? या तो जंतु होगा या तो वह पौधा होगा। तो भैया पौधा जो होता है ना बहुत होशियार होता है। ऊपर वाले जान रहे जी चल फिर नहीं सकता है, तो उसको ऐसा शक्ति दे दिए हैं जो भाई तू जहां है वो जन खाना बना लेगा। लेकिन जानवर के बारे में जान रहे हैं जिसके पास पैर है, उड़ सकता है, चल सकता है, इसीलिए इसको वह मेथड नहीं दिए हैं, अपना मेथड नहीं दिए जो अपने से खाना बनाएगा। भाई पेड़ पौधा खाओ, जानवर खाओ, अपना मेथड नहीं दिए। लेकिन पेड़ पौधा को जान रहे हैं ये तो चल नहीं सकता है, खाना कैसे बनाएगा, तो इसको ऐसा ऊर्जा दे दिया, ऐसा ताकत दे दिए जिससे यह अपना खाना खुद बना सकता है। तो याद रखिएगा पौधा जो होता है, याद रखिएगा पौधा को पादप भी बोलते हैं। याद रखिएगा ये शब्द आपको एनसीईआरटी में बार बार मिलेगा। पादप, जैसे पादप का बात करेगा तो वहां पे आप समझिएगा पौधा का बात कर रहा है, पेड़ का बात कर रहा है। तो जो पौधा होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी का मदद नहीं लेता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, प्रकृति की मदद से वो अपना भोजन खुद बना लेता है। लेकिन हम जानवर का बात करेंगे, मनुष्य का बात करेंगे या किसी भी जानवर का बात करेंगे तो वह अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वह दूसरे जानवर पर निर्भर रहता है या दूसरे पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग हो गए या कोई भी जानवर हो गया, या तो साग सब्जी खाएगा या तो मीट मछली खाएगा या दोनों खाएगा, जैसे हम लोग हैं। या बहुत सारा जानवर होता है जो सर्वहारी होता है, दोनों चीज खाता है। तो पौधा में जो पोषण होता है भाई वो 2 प्रकार का है। ध्यान रखिएगा, जो स्वयं भोजन अपना बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। याद रखिएगा क्या बोलेंगे? स्वपोषी। और जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे जानवरों पर, दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे जानवर हो गया, हम लोग हो गए, तो हम लोगों को बोलेंगे विषम पोषी। याद रखिएगा विषम पोषी, याद रखिएगा। स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाए तो पेड़ पौधा स्वपोषी होता है। विषम पोषी जो अपना खाना खुद नहीं बनाए, दूसरे जानवर पर, दूसरे पौधा पर निर्भर रहता है। तो अपना खाना खुद बनाएगा तो स्वपोषी कहलाएगा, अपना खाना खुद नहीं बनाएगा तो उसको विषम पोषी बोलेंगे। जैसे हम लोग क्या है? विषम पोषी। तो कोई भी जानवर क्या होता है? विषम पोषी होता है। तो स्वपोषी का मतलब हो गया वह जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधा हो गया जो अपना खाना खुद बनाता है। परपोषी पोषण या इसी को हम लोग बोलेंगे विषम पोषी। विषम पोषी याद रखिएगा, विषम पोषी वह पोषण होता है जिसमें जीव जो होता है अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाएगा उसको स्वपोषी बोलेंगे, और जो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा उसको विषम पोषी बोलेंगे या परपोषी बोलेंगे। जैसे हम लोग हो गए, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब क्या होता है? परपोषी होता है, विषम पोषी होता है। तो स्वपोषी मतलब अपना खाना खुद बनाता है, कौन आएगा? पेड़ पौधा आएगा। और जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरे जानवर पर, दूसरे पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम पोषी बोलेंगे। कहीं कहीं परपोषी भी लिख देता है। क्लियर है? और इतना दिल से, इतना मन से, इतना आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है, राइट बनता है, आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो दोस्त का सर्कल है उसमें शेयर कीजिए, और इस चैनल को प्रचार कीजिए। और पूरा साल भर का पढ़ाई, पूरा क्लास 7 का आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको पूरा साइंस पढ़ा देंगे, एसएसटी पढ़ा देंगे, मैथ्स पढ़ा देंगे। केवल 100 से 150 लगेगा आपका, 1 महीना का नहीं, 1 महीना का नहीं, पूरे साल का मात्र आपको 150 रुपए। 1 महीना में आपको 10 से 15 रुपए खर्च करना है और पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिए हैं ऐप का, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा।
और उसको आप खरीद लीजिएगा, मात्र 100 से 150 रुपए, 1 साल में पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादातर पेड़ पौधा जो होगा ना वो अपना खाना खुद बना लेगा। तो जिस पौधा में क्लोरोफिल होगा, जो पौधा हरा होगा जिसमें क्लोरोफिल होगा, वो अपना खाना खुद बना लेगा। लेकिन कुछ पौधा ऐसा भी होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। जैसे अमरबेल हो गया, जो पीला पीला से वही की तरह होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, तो दूसरा पौधा से अपना खाना प्राप्त करता है। उसी तरह जो कवक है, सांप का जो छत्ता है, मशरूम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको कवक बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, वो सारा गला चीज खाता है, दूसरे जीव को खाता है। तो वो पौधा ही है लेकिन उसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो अमरबेल में और फंजाई जो होता है, जिसको कवक भी बोलते हैं, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जिस पौधा में क्लोरोफिल होगा वही पौधा सौपोषी होगा, याद रखिएगा। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अगला आप समझते हैं पोषक तत्व क्या होता है, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भोजन हम लोग खाते हैं भाई, क्यों खाते हैं? तो भोजन से वो सारा चीज हम लोगों को मिलता है जिससे हमारा जीवन जो है आसानी से चलता है। अगर वो चीज हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन जो है रुक जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऊर्जा समाप्त हो जाएगा, मर जाएंगे। तो भोजन से भैया आखिर मिलता क्या है? तो देखिए, भोजन से हम लोगों को बहुत सारा चीज मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व, याद रखिएगा। ठीक है, तो भोजन से जो हम लोगों को तत्व मिलते हैं, जो पदार्थ मिलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। क्या क्या मिलते हैं भैया? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलता है और खनिज मिलता है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, विटामिन मिलेगा, पानी भी मिलेगा। और खाना में तो पानी है लिया, सूखा चीज तो खाइएगा नहीं। ठीक है, चावल में भी तो पानी है, दिख नहीं रहा है, अंदर पानी है। रोटी में भी हल्का पानी है अंदर। ठीक है, तो ये सारा चीज जो मिल रहा है वो भोजन से मिल रहा है। अगर ये चीज हम लोगों को भोजन से नहीं मिले तो फिर हम लोगों का जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम लोग कमजोर हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो याद रखिएगा, तो ऐसा पदार्थ जो शरीर की वृद्धि कराता है, शरीर में टूट फूट हो जाए उसका मरम्मत करता है, ऊर्जा देता है, बीमारी से बचाता है, तो उसको बोलेंगे पोषक तत्व। क्या बोलेंगे? पोषक तत्व। ये पोषक तत्व भैया कहां से मिलेगा? मार्केट से मिलेगा, बाजार पे मिलेगा ना। मतलब बाजार पे मिलेगा, लेकिन सब्जी लीजिएगा तब मिलेगा, अनाज लीजिएगा तब मिलेगा, मीट मछली खरीदिएगा तब मिलेगा। तो जो खाने वाला चीज है उससे ये सब चीज मिलेगा। इन्हें जो गुटखा खा रहे हैं उससे मिलेगा। ठीक है, खाने वाला चीज जो हम लोग भोजन में खाते हैं, नशा वाला चीज नहीं। ठीक है, तो भोजन से जो पदार्थ हमें मिलता है जिससे शरीर का वृद्धि होता है, शरीर में टूट फूट हो जाए उसका मरम्मत होता है, शरीर को ऊर्जा मिलता है, ठीक है, शरीर बीमारी से लड़ता है, वो ताकत मिलता है, तो वैसे तत्व को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व है। कहां से मिलेगा भैया? भोजन से मिलेगा। पोषक तत्व कौन कौन से हैं याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद याद रखिएगा प्रोटीन, फैट, विटामिन और याद रखिएगा आप मिनरल, जिसको खनिज बोलते हैं। इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, इंग्लिश नाम बहुत जरूरी है। मिनरल मतलब खनिज, विटामिन मतलब विटामिन, फैट्स मतलब वसा, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब काम क्या है देखिए, कुछ काम भी जान लीजिए, इसको अगले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे, जानवर के बारे में, यहाँ पे पौधा के बारे में पढ़ना है, तो हल्का सा जान लीजिए। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लेते हैं अनाज उनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, इससे क्या होता है भैया? ऊर्जा मिलता है, ताकत। ताकत लेने के लिए आपको रोटी खाना पड़ेगा, चावल खाना पड़ेगा, जो मोटा अनाज होता है पहले, जौ, ये सब, वो सब खाना पड़ेगा, मकई खाना पड़ेगा, अनाज खाना पड़ेगा। तो अनाज से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ऊर्जा देता है। जो प्रोटीन होता है, मीट मछली जो हम लोग खाते हैं, प्रोटीन, उससे क्या होता है भैया? मांस बनता है। मांस बनाना है तो प्रोटीन खाइए। जिम में जाते हैं, जिम में जैसे ही जाए पहले दिन बोले हाई प्रोटीन खाइए, हाउ प्रोटीन खाइए, हाई डब्बा ले लीजिए, हाउ डब्बा ले लीजिए। अरे भाई, प्रोटीन लेना है
तो क्या खाएंगे, चना खाएंगे, मीट मछली खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे। तो बोले ना भाई डब्बा जो दे रहे हैं कंपनी का खूब खाइए, आप खूब खा के फुला लीजिए, उसके बाद बीमारी होगा तो दौड़ते रहिए। अगला है आपका फैट। तो प्रोटीन देखिए, प्रोटीन ये सब मांस उस बनाता है, और टूट फूट हो जाए, कहीं टूट फूट हो जाएगा, यहाँ पे कट उड़ गया तो मांस भरेगा कि नहीं भरेगा, तो यह शरीर का मरम्मत करता है। फैट, फैट जो होता है ना भैया, ये ऊर्जा का भंडारण, फैट भी ऊर्जा देता है और यह शरीर को गर्म रखता है। जैसे पतला दुबला आदमी रहता है तो मर जाएगा, ठंडा में मर जाएगा, तो बोलता ही नहीं बोलता है। मोटा ताजा आदमी रहता है तो बोला खूब गर्मी, मोटा आदमी खूब गर्मी होता है, क्या है कि चर्बी है, तो चर्बी बदन को गर्म रखता है। दूसरा चीज, जो चर्बी है वो आपको ऊर्जा देता है इमरजेंसी में। अब सुबह में खिसिया गए, मम्मी से पिटा गए, अब खाना मिलेगा कैसे, भूखे हैं। तो भूखे जब रहिएगा तो आपको ऊर्जा कहां से मिल रहा है, उसी चर्बिया से मिल रहा है। तो जब हम लोग बीमार हो जाते हैं या कोई दिक्कत हो जाता है जिससे हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, या पिटा उटा जाते हैं, गुस्सा में खाना नहीं खा पाते हैं, तो उतना देर तक हम लोग कैसे चलते हैं, जो चर्बिया है वही पिघल पिघल के आपको ऊर्जा देता है। तो जो चर्बी है, जो वसा है, वो आपको इमरजेंसी में ऊर्जा देता है, और यहाँ पे पेट वाला एरिया में आपको ज्यादा मिलेगा चर्बी। तो याद रखिएगा, फैट जो होता है बॉडी को, शरीर को गर्म भी रखता है और इमरजेंसी में ऊर्जा देता है। विटामिन और मिनरल याद रखिएगा, विटामिन और मिनरल काम होता है, यह हमारे शरीर को बीमारी से बचाता है। अगर विटामिन और मिनरल का कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर को बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। अब फैट कहां से मिलता है आपको पता ही है, फैट चर्बी वाला चीज खाइए, तेल खाइए, ठीक है। तो चर्बी भी दो तरह के, एक अच्छा वाला, खराब वाला, तो हल्का चर्बी रहना चाहिए बॉडी में। अब विटामिन और खनिज कहां मिलेगा भैया, तो साग सब्जी खाइए, फल फ्रूट खाइए, सब चीज आपको वहां पे विटामिन खनिज उनिज सब मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण क्या है भैया। तो जो पौधा है ना, कौन वाला पौधा, हरा वाला पौधा, कवक और अमरबेल का बात मत कीजिएगा, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है। तो वही पौधा अपना खाना खुद बनाएगा जिसके पास क्लोरोफिल है, जिसको हरित लवक बोलते हैं। और कैसे पता चलेगा, तो पौधा आपको हरा दिखेगा। तो जो पौधा आपको हरा दिख जाए, जो पेड़ हरा दिखे, सबके सब हरा ही दिखता है, लेकिन जो कवक होता है, सांप का छतवा जो होता है, वो आपको क्या दिखेगा, हरा दिखेगा, सफेद दिखता है। अमरबेल पीला दिखता है। वो दोनों के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भैया पौधा जो अपना खाना खुद बना रहा है ना, उसी के विधि को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब हो गया, पौधा जो अपना खाना खुद बना रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। समझ गए, प्रकाश संश्लेषण मतलब समझ गए, पौधा जो अपना खाना खुद बना रहा है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो जैसे ही दिमाग में प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधा जो खाना बना रहा है, उस प्रक्रिया को बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। अब हम लोग खाना कहां बनाते हैं, रूम में, बेडरूम में, बाहर नहीं। अब देखिए मजबूरी होता है, अब हम लोग हॉस्टल में रहते थे, लॉज में रहते थे, तो एक ही रूम में खाना बन जाता था, या छोटा रूम है तो वही में बन जाता था। लेकिन जनरली अगर घर हो तो खाना हम लोग कहाँ बनाते हैं, किचन में बनाते हैं। तो उसी तरह पौधा में भी तो बहुत सारा भाग है भाई, जड़ है, फूंगी है, डाली है, तना है, वो कहाँ खाना बनाएगा। तो पौधा जो है वो खाना बनाता है, याद रखिएगा, पत्ता में। तो पत्ता होता है किचन, याद रखिएगा। पत्ता, जो पौधा का पत्ता होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रसोई घर। तो याद रखिएगा, जो पौधा का किचन होता है वो क्या होता है, पत्ता। पत्ता में ही खाना पौधा बनाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करता है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण कैसे कर लेता है, कैसे खाना बना लेता है भाई, चुपके चुपके, पता भी नहीं चलता है, खिलाता भी नहीं है हम लोगों को, अपने खा लेता है क्या, नहीं। ये पौधा जो खाना बना रहा है ना, पूरे दुनिया को खिला रहा है, जितना भी जीव है सबका पोषण यही कर रहा है। कैसे, चलिए समझते हैं। अब देखिए, यह जो पौधा है ना, इसको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए 4 चीज चाहिए। एक चाहिए उसको सूरज का प्रकाश,
तो भैया सूर्य देवता बोलते हैं तुम कहीं रहो, मेरा प्रकाश तुमको मिल जाएगा, लेकिन छुप मत जाना। हमारा प्रकाश तुम पे जा रहा है, लेकिन तुम छुप मत जाना भाई, तुम अंधेरा में मत चलना, दीवार के पीछे मत चलना, खुला जाकर रहो, मेरा प्रकाश तुम तक पहुंच जाएगा। तो इनको चाहिए सूरज का प्रकाश, मिल गया। दूसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊपर वाले बोले भाई काहे घबराता है, पूरा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, खींच लेना। तीसरा है पानी। तो भैया जड़ का काम है ना, जमीन में रहता है, इसका काम है पानी को खींच लेना, तो यहां से वो जल ले लेता है। तो सूरज का प्रकाश चाहिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तीसरा उसको चाहिए पानी, जल, जल भी मिल गया। चौथा इसके अंदर चाहिए क्लोरोफिल। तो ऊपर वाले बोले भाई क्लोरोफिल का इन्होंने खोजेगा, तो हम तुम्ही को दे देते हैं। तो पौधा के अंदर जो पत्ता होता है उसी में क्लोरोफिल होता है। हो गया। तो इसके पास चार चीज आ गया, उससे वो भोजन बना लेगा। तो पौधा जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है उसके लिए चार चीज होना जरूरी है। एक हो गया आपका सूरज का प्रकाश, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया क्लोरोफिल, चौथा हो गया आपका जल। ठीक है, तो जल उसको मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया वातावरण से, जल मिल गया आपको जमीन से, ठीक है, सूरज का प्रकाश मिल गया, और हरा पत्ता जो है आपका, जो पत्ता है उसमें आपको क्लोरोफिल है। तो याद रखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो क्लोरोफिल है उसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। इसका काम होता है सूरज के प्रकाश को खींचना। तो सूरज के प्रकाश को खींचने का काम, सोखने का काम, ठीक है, और शोषण करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। तो हिंदी नामों कम चलता है, अंग्रेजी नामों ज्यादा चलता है, क्लोरोफिल याद रखिएगा। तो ये चार चीज इसको मिल गया तो भैया हो गया, खाना बन गया। खाना बन गया किचन में, अभी मत पूछिएगा गरम खाना बना के ठंडा। क्लियर है? इसी क्लोरोफिल के कारण पौधा जो है हरा दिखता है। पौधा जब हरा दिख रहा है समझ जाइए उसमें क्लोरोफिल है। अमरबेल में, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो हरा नहीं दिखता है, सफेद दिखता है। खाना बन गया भैया। तो खाना कहां बना? किचन में बना, जो पौधा है उसके रसोई घर में बना। अब वो खाना जो बना है वो क्या है? प्रोटीन है कि क्या है कि फैट है? तो कार्बोहाइड्रेट है। तो जो पौधा खाना बनाया है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, पानी का इस्तेमाल करके, सूरज का रोशनी इस्तेमाल करके, क्लोरोफिल इस्तेमाल करके, वो खाना जो बना वो खाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। तो पौधा जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाना बनाता है वो क्या है? तो याद रखिएगा वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब उसको रख दे तुरंत नहीं खा लेगा, बनाया तुरंत तो खा नहीं लेगा, थोड़ा सा खाएगा, बचा के रखेगा। तो कार्बोहाइड्रेट को वह क्या करता है? मंड के रूप में, याद रखिएगा, वो कार्बोहाइड्रेट को मंड के रूप में, इसी को बोलते हैं स्टार्च के रूप में, वह जमा कर लेता है। तो पौधा खाना किस रूप में बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। जमा किस रूप में करता है? तो याद रखिएगा मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में। ये क्वेश्चन पूछता है। तो पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी में वो खाना बना लेता है, और उस खाना का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो खाना बना लिया। अब खाना ही नहीं बनाया, एक और बड़का काम कर दिया। खाना बनाकर वह क्या करता है? एक गैस निकालता है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ऑक्सीजन। तो जो पौधा है वो खाना बनाता है और आपको दुआ देता है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है, बोलता है भगवान आप सारा चीज हमको दे दिए, अब हम ऑक्सीजन देंगे। ये ऑक्सीजन दे देता है, और इसी ऑक्सीजन का सारा जीव इस्तेमाल कर रहा है। याद रखिएगा, सांस लेने में कोई भी जीव हो, पौधा हो तब, जानवर हो तब, सब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हर एक जीव, पौधा हो तब, जानवर हो तब, छोटा हो तब, बड़ा हो तब, जीवाणु हो तब, विषाणु हो तब, शैवाल हो तब, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ये पौधा में ही अलग काम है खाना बनाने वाला। अब भैया पौधा जो है क्लियर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया, सूरज का प्रकाश लिया, क्लोरोफिल उसके अंदर ही है, और बनाया कार्बोहाइड्रेट, और दुआ में क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। और इसी ऑक्सीजन के पीछे तो पूरा जीव भाग रहा है। ऑक्सीजन अगर बंद हो जाए जीव समाप्त हो जाएगा, शोषण नहीं कर पाएगा, मर जाएगा।
अब यहां पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। पौधा जो है खाना कब बनाता है? जब सूरज की रोशनी होगा तब। सूरज की रोशनी दिन में होता है कि रात में? दिन में होता है। तो पौधा खाना केवल दिन में ही बनाता है, समझे? पौधा रात में खाना नहीं बना सकता है क्योंकि उसको सूरज का रोशनी नहीं मिलेगा। पानी तो मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, क्लोरोफिल तो है लेकिन सूरज का रोशनी नहीं मिलेगा। इसलिए पौधा जो होता है केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण करता है, अपना खाना बनाता है। क्लियर हो गया? अब याद रखिएगा पौधा जो है दोनों काम कर रहा है, सांस भी तो ले रहा है। तो कोई भी जीव हो सांस जब लेगा ना, या हम लोग हो, कोई जानवर हो, हाथी हो, बैल हो, बकरी हो, गधा हो, मुर्गी हो, कुछ भी हो, चींटी हो, विषाणु हो, जीवाणु हो, कोई हो, या कोई पेड़ पौधा हो, सांस जो लेता है ना, श्वसन जो करता है, इसे सांस लिए छोड़े, ये दिन रात कर रहा है, हर सेकेंड कर रहा है, याद रखिएगा। तो श्वसन दिन और रात में नहीं होता, दिन भर होता है, रात भर होता है, भोरवा हो, शाम हो, 12 बजे हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय जीव श्वसन करता है। पेड़ पौधा भी श्वसन करता है, वो एगो एक्स्ट्रा काम कर रहा है खाना बनाना, लेकिन वो भी श्वसन करता है। और पेड़ पौधा हो या हम लोग हो या कोई जानवर हो, याद रखिएगा ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। लेकिन जब पौधा खाना बनाएगा तो उल्टा काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। इसीलिए हम लोग ज्यादातर पेड़ पौधा लगाते हैं जिससे ऑक्सीजन बना रहे, ऑक्सीजन खत्म नहीं हो। कई दो काम कर रहे हैं, एक हम लोग का जो गंदगी है कार्बन डाइऑक्साइड उसको ले रहा है और उसके बदले में ऑक्सीजन दे रहा है जो हमको चाहिए। कितना हो गया? कचरा को लिया और सोना दिया, लाइफ दिया, जीवन दिया, समझे? तो पौधा जो है ना, याद रखिएगा दिन हो या रात हो, दिन में तो खाना भी बनाएगा लेकिन सांस भी लेगा, रात में भी सांस लेगा, रात में खाना नहीं बनाएगा। तो आप बोलिएगा दोनों काम किया। तो अगर पूछेगा ना कोई पौधा ऑक्सीजन लेता है कि देता है, तो बोलेगा पौधा जो है ऑक्सीजन लेता भी है देता भी है। जब सांस लेगा तो ऑक्सीजन लेगा, और जब खाना बनाएगा तो ऑक्सीजन देगा। मतलब दिन में ऑक्सीजन दिया और लिया, ठीक है? दिन में खाना भी बना रहा है तो ऑक्सीजन देगा, सांस भी ले रहा है तो ऑक्सीजन लेगा। रात में याद रखिएगा, रात में पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, खाना नहीं बना रहा है, खाना नहीं बना रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा नहीं और ऑक्सीजन छोड़ेगा नहीं। लेकिन रात में सांस तो लेगा, तो सांस लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो रात में सांस ले रहा है तो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इसीलिए रात के समय में पौधा उधा के पास नहीं सोया जाता, खास तौर पे बड़ा पेड़ होता, बरगद उर्गद पीपल के पास नहीं सोया जाता है, क्या? क्योंकि रात में खाना बनाएगा नहीं तो ऑक्सीजन आपको देगा नहीं। लेकिन सांसवा तो ले रहा है, एक बार में सांस लेगा पूरा ऑक्सीजन वजन के खींच लेगा। ये पीपल में इस समय देखते हैं कितना पत्ता रहता है, एक बार में पूरा वजन का ऑक्सीजन खींच लेगा। आप खटिया लगा के सोए, आप फिर छटपटाने लगेगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, लोग समझेगा भूत पकड़ लिया। तो भूत नहीं पकड़ता है, पीपल के पास होने पर या बड़ा पौधा के पास होने पर आपका ऑक्सीजन कम होने लगता है, क्योंकि वो पौधा ऑक्सीजन ले लिया। लेकिन दिन में ऑक्सीजन ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो दिन में नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन रात में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा, याद रखिएगा। तो पौधा ऑक्सीजन लेता भी है देता भी है, खाना बनाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और जब सांस लेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इसीलिए रात में वो ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तालाब में जो आप काई देखते हैं वो शैवाल होता है, याद रखिएगा। यह सूक्ष्म जीव होता है, बहुत छोटा जीव होता है। यह हरा रंग का होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल होता है और यह अपना खाना खुद बना लेता है। जिसमें क्लोरोफिल होगा वो अपना खाना खुद बना लेगा। अब प्रकाश संश्लेषण से भैया क्या हुआ? क्या पौधा को ही फायदा हो? नहीं, पौधा है तभी पूरा दुनिया है। कैसे? समझिए। सूरज के रोशनी लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, जल लेके, क्लोरोफिल से अपना खाना पौधा बना लिया। पौधा अपना खाना बनाए, उसी पौधा को कोई जानवर खा रहा है, छोटा जानवर या बड़ा जानवर, उसी को ना खा रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो हम लोग पौधा को खाए या जानवर को खाए? अब जिस जानवर को आप बकरी को खा रहा है, बकरी भी तो पौधा को खा रहा है। मुर्गी कीट पतंग खा रहा है, वो कीट पतंग भी तो घास फूस खा रहा है, ये सब खा रहा है, छोटा छोटा जीव खा रहा है। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पौधा पर ही निर्भर है। तो दुनिया का जो भी जीव है उसको जो भोजन मिल रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सीधे या टेढ़ा तरीका मान लीजिए, वो पौधा से ही मिल रहा है। तो पौधा अगर खाना बनाना बंद कर देगा तो पूरा जो जीव है उसको दिक्कत होने लगे, उसका खाना बंद हो जाएगा और जीव धीरे 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 मर जाएगा। तो सभी जीव के लिए भोजन उपलब्ध कराता है कौन? प्रकाश संश्लेषण, मतलब पौधा।
जीवन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन कौन देता है? पौधा। प्रकाश संश्लेषण के बिना पृथ्वी पर जो जीवन है संभव नहीं है। ठीक है, पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगा अगर पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करे। तो याद रखिएगा, पौधा में छोटा छोटा छेद होता है, उसी छेद से पौधा में जो पत्ता होता है ना उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, छेद होता है, जिसके रास्ते वो ऑक्सीजन लेता है या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है या छोड़ता है, कभी कभी उसे पानी भी भाप के रूप में निकालता है। उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रंध्र। याद रखिएगा क्या बोलेंगे उसको? रंध्र। इसी को इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। तो रंध्र जो होता है पत्तियों में मौजूद सूक्ष्म छिद्र होता है, छोटा छोटा छेद होता है, जिसके द्वारा वह गैसों को आदान प्रदान करते हैं, गैस लेते हैं या छोड़ते हैं। पेड़ में बहुत सारा, ठीक है, नली टाइप का जैसे हम लोग को नस रहता है, जिसे खून जाता है आता है, खाना जाता है आता है, उसी तरह पेड़ पौधा में भी वाहिकाएं होता है, ठीक है, नली टाइप का होता है, जिससे जल और खनिज जो होता है जाता है, भोजन वोजन जाता है। जो पौधा है वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा करता है, आपको बता चुके हैं। पत्तियों के अलावा पौधा के हरे भाग में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, तो हम लोग समझते हैं जो पौधा का जो पत्ता उसी में खाना बन रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा जब पौधा पेड़ बड़ा हो जाता है ना, बड़ा हो जाएगा तो आपको पत्ता होता आपको हरा दिखेगा, तना वना उतना हरा नहीं दिखेगा। लेकिन वही आम का हो या कोई भी पेड़ हो, जब छोटा रहता है ना, छोटा, तो देखिएगा उसका तना भी हरा होगा, उसका डाल भी हरा होगा। काहे भाई? कहे जब छोटा है तो पत्ता तो हिले नहीं है, जब पत्ता नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनाएगा? इसीलिए ऊपर वाले बोले जिसका तना भी हरा कर देते हैं, इसका शाखा भी हरा कर देते हैं, ताकि ये खाना आराम से बना ले। तो पौधा का जो हरा भाग है, वो तना हो तब या डाल हो तब, वो भी खाना बनाता है, याद रखिएगा। तो पौधा का जो हरा भाग होता है, जैसे हरा तना हो गया, हरी शाखाएं हो गए, वो भी खाना बनाते हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पता तो करेगा ही, उसके अलावा जो हरा तना है और हरा शाखा है, तो जो भी आप पौधा, जैसे मिर्चा का पौधा, कोई साग सब्जी का पौधा आप देखिएगा, उसका हर एक अंग, उसका तना भी और उसका जो डाल है वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है। कोई पेड़ अगर छोटा में है तो वो भी प्रकाश संश्लेषण उसका सारा भाग कर रहा है। मरुस्थलीय पौधा में याद रखिएगा, मरुस्थलीय पौधा जो होता है, इसमें दिक्कत क्या है भैया? इसको खाना बनाने में दिक्कत है। दिन में तो खाना बनाना है कि सूरज का रोशनी तो रात में मिलेगा नहीं, ठीक है, दिन में ही मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? पानी का कमी है मरुस्थल में। जैसे ही इसके अंदर पत्ता रहता तो पनिया तो उड़ जाता, खाना बनाने जाता, ऑक्सीजन लेना चाहता, कार्बन डाइऑक्साइड लेना चाहता, तले निकल जाता पानी, तो दिक्कत हो जाएगा। पानी का खुद का कमी है, तो ये क्या करता है, अपना पतवा को सुखा के कांटा बना लेता है। तो याद रखिएगा, यह जो आप पत्ता देख रहे, पत्ता नहीं है, तना है, याद रखिएगा, ठीक है, तना है। नागफनी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, कैक्टस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैक्टस। इसको हिंदी में नागफनी भी हम लोग बोलते हैं, नागफनी। तो यह जो देख रहे पत्ता नहीं है, तना है। इसका पत्ता जो, ये जो काट देख रहा है ना, जो काट है, काट जो हल उल जाता है, वो काट आपका पत्ता, पत्ता काट में बन जाता है, क्या है? ताकि उससे पानी उनी नहीं निकले। तो ये जो है पूरा आपका ये जो तना है, तना ही नागफनी में, कैक्टस में इसका जो तना होता है वही प्रकाश संश्लेषण करता है, याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण बहुत ध्यान से करता है। दिन में खाना वाना पूरा कंप्लीट प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, 70% दिन में कर लेता है, रात में उसको अच्छा से करके खा लेता है। क्या कि अगर दिन में अगर खोलेगा ज्यादा मुंह ना, तो पानी में नहीं निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, ये अधूरा प्रकाश संश्लेषण दिन में करता है और रात में ही पूरा कर लेता है। मतलब सूरज की रोशनी में जैसे हम लोग खाना वाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, सामान वामान लाए, रात को बनाना है तो फ्राई व्राई कर रख दी, रात में बना ली, उसी तरह भी करता है। दिनों में सूरज का रोशनी चाहिए इसको, तो कुछ बना बना के रख लिया और रात में उसको फाइनल कर देता है। आयोडीन का परीक्षण, देखिए पत्ता को कैसे आप जांच कीजिएगा उसमें मंड है कि नहीं है। तो एक पौधा को रखिए आप सूरज की रोशनी में, और एक पौधा को आप रखिए जहां पे सूरज का रोशनी नहीं है। तो जहां पे सूरज का रोशनी होगा उस पत्ता को काटिएगा और उसमें आयोडीन डालिएगा, तो उसका रंग बदल जाएगा, वो आपका नीला काला हो जाएगा, जो सूरज की रोशनी में था। और जिसको आप सूरज की रोशनी में नहीं रखें, जिसको सनलाइट नहीं मिल रहा है, सूरज का रोशनी नहीं मिल रहा है, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा,
तो प्रकाश संश्लेषण जो किया, सूर्य की रोशनी में जो पौधा था प्रकाश संश्लेषण किया और खाना को रख लिया किसमें, मंड के रूप में। तो इसमें मंड होगा, और जैसे ही हम आयोडीन को डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा। लेकिन जो पौधा को सूर्य का रोशनी नहीं मिला, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, तो उसके पत्ता पर आयोडीन जब डालेंगे तो नीला काला नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश वाला जो पौधा था उसके पत्ता पर अगर हम आयोडीन डालेंगे तो नीला काला हो जाएगा। इसका मतलब है उसमें स्टार्च है, वो प्रकाश संश्लेषण किया है। लेकिन अंधेरा वाला जो पौधा था उसके पत्ता पर अगर हम आयोडीन डालेंगे तो वह नीला काला नहीं होगा। इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं किया है। तो याद रखिएगा, सूर्य प्रकाश में ही स्टार्च बनता है। स्टार्च बनता है कब, कब बनेगा स्टार्च, मतलब क्या, प्रकाश संश्लेषण किया। प्रकाश संश्लेषण करेगा तो पौधा क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। पहले क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, उसको किसमें बदल के जमा कर लेता है, छुपा लेता है, स्टार्च। अब हम लोग बात करेंगे गैर हरी पत्तियों के बारे में। कुछ पत्ता देखिएगा पौधा का ऐसा होता है जो हरा नहीं दिखेगा ना, इस कलर का दिखेगा, पीला दिखेगा, हल्का लाल दिखेगा, इस कलर का दिखेगा। तो क्या यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, क्या इसमें क्लोरोफिल नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें भी क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल के अलावा और भी कुछ होता है जिससे इसका रंग बदल जाता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल होता है जो इस सब रंग के कारण नहीं दिख पाता है। तो ये सब पौधा भी प्रकाश संश्लेषण करता है, याद रखिएगा। तो कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैंगनी और भूरे रंग की होती है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो पौधा जो है एक तो खाना अपना कार्बोहाइड्रेट बना लिया, तो क्या हम लोगों को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। तो उसी तरह पौधा को ही केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट तो उसका खाना हो गया, तो फिर और भी तो चीज चाहिए, बीमारी उमारी नहीं लगे, थोड़ा मजबूती रहे, उसके लिए उसको चाहिए प्रोटीन। जैसे हम लोगों को प्रोटीन चाहिए तो उसको भी वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए, और यह प्रोटीन चाहिए और नाइट्रोजन, याद रखिए प्रोटीन नाइट्रोजन पौधा के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने के लिए उसको जरूरत पड़ता है नाइट्रोजन का, तो पौधा को नाइट्रोजन चाहिए। इसीलिए जब हम लोग खेती करते हैं ना, तो याद रखिएगा उसको खाद के रूप में हम लोग नाइट्रोजन खूब देते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन पौधा को नाइट्रोजन क्यों देते हैं, क्योंकि पौधा जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। तो वायुमंडल में तो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधा के पास क्षमता नहीं होता है जो नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले ले, तो हम लोग उसको खाद के रूप में नाइट्रोजन देते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लिए पौधा जो अपना खाना खुद कैसे बनाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसा भी पौधा होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, वो दूसरे जानवर पर या दूसरे पौधा पर निर्भर रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला आपका परजीवी पौधा या परजीवी पोषण, मतलब यह एक भोजन का अलग तरीका है, परजीवी, याद रखिएगा। परजीवी क्या होता है, तो ऐसा पौधा जो अपने खाने के लिए दूसरे पौधा पर निर्भर रहता है, दूसरे पौधे का खाना चुरा के खा लेता है, वैसे पौधा को परजीवी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो परजीवी जो होते हैं ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो अपना खाना के लिए दूसरा पौधा पर, दूसरे जानवर पर निर्भर रहते हैं और उसके खाने को चुरा लेते हैं। तो पौधा का अगर बात करेंगे तो यह परजीवी जो पौधा होता है वो अपना खाना दूसरे पौधा से प्राप्त करता है, उस पौधा को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, बोलता है भाई हम तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारा खाना बना लेना, थोड़ा सा हम चुरा के खा लेंगे, तुमको ज्यादा हानि नहीं करेंगे, थोड़ा सा खाना ले लेंगे, तुमको मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, सराएंगे नहीं, गलाएंगे नहीं, मार काट हम नहीं करेंगे भाई, थोड़ा सा चुरा के खा लेंगे। जैसे अमर बेल, अमर बेल को देखिए, इसको किसी पेड़ पर छिड़क दीजिए तो ये अपना खाना चुराने लगता है, क्योंकि अमर बेल के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो खाना चुरा चुरा खाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है भैया, जो ये जाएगा अकेले, पूरा लथर जाता है, पूरा फैल जाता है, अपना खानदान बढ़ाने लगता है, अब धीरे 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 अब खानदान बढ़ा लेने, पहले एक वो खाना खाता था, अब दुगुना हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा उसका खानदान हो जाएगा। अब पेड़ तो जितना खाना बनाता था उतना ही बनाएगा, अब पूरा चुरा चुरा के खाने लगेगा। कुछ दिन बाद क्या होगा, ये पेड़वा जो था जिसपे वो था वही सूखने लगेगा, क्या खाना तो ही चुरा के खा लिया, ये अपना खानदान बढ़ा लिया, खाना था उसका बनाया, वो था चुरा के खा लिया। ये तो धीरे धीरे जब ये अपना संख्या बढ़ा लेता है तो पौधा सूख जाता है। तो इसीलिए अमर बेल किसी पेड़ और पर लोग देखता है जो गाछ रोपता है, जल्दी से उठा फेंकता है, जो गछुए को सुखा देगा,
और हम लोग भी जब बचपन में बहुत खुरपाती करते थे, देखते थे जी इससे नहीं बन रहा है या कुछ कर दिया, कंप्लेन वम्प्लेन कर दिया, तो 2 अमर बेल उठा के गाछों पर डाल देते थे। 1-2 महीना पूरा लथर उधर के वो एथी हो जाता था। तो अगल बगल में रहेगा तब ना, अब दूसरा घर एने है, ओने उसका एथी है, ठीक है, फुलवारी है, वो नहीं डाल देते थे। चलिए, तो याद रखिएगा इसमें क्लोरोफिल जो होता है नहीं होता अमर बेल में, और ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। जिस पौधा पे अमर बेल रहता है, मतलब जिस पौधा से अपना खाना प्राप्त करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट, परपोषी, याद रखिएगा। तो जो खाना चुराता है उसको परजीवी, जिससे खाना चुराता है उसको परपोषी, मतलब जो उसको पोष रहा है। तो जो पौधा पोष रहा है उसको, जो पेड़ पोष रहा है उसको परपोषी बोलेंगे। एकदम चोरवा है अमरबेल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग परजीवी बोलेंगे। तो ये पौधा का बात हुआ। क्या और जानवर में, जीव में नहीं होते हैं? होते हैं। जैसे ढील है, ढील, जोक, ये सब जो होता है, ये सब क्या करता है? हम लोग खून चुरा चुरा खाता है कि नहीं, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब करता नहीं। बोलते भाई थोड़ा सा खून हम खा लेंगे, काम हम नहीं करेंगे भाई, अपना खाना नहीं बनाएंगे। तुम्हारा जो खून होगा ना, चूस के थोड़ा सा खा लेंगे। मच्छर जो है क्या है? परजीवी है, खाना अपना बनाता नहीं। हम लोग खूनवा में चुरा खा लेता है, क्या खूनवा में खाना है, चूस लिया। ढील हो गया, ठीक है, दीमक हो गया, ये सब चुरा चुरा के खाता है। जोक हो गया, तो मच्छर हो गया, जू हो गया, खटमल हो गया, ठीक है, जोक हो गया, ये सब भी परजीवी है। ये सब अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ठीक है। ये सब दूसरे जीव में से खून चूस कर अपना खाना निकाल लेता है। अगला है कीटभक्षी पौधा। ये क्या है भाई? अब जितना हम लोग बात करेंगे ना, ऐसा पौधा का बात कर रहे हैं जो स्वपोषी नहीं है, विषम पोषी है, अपना खाना खुद नहीं बना रहा है। तो देखिए कीटभक्षी पौधा, ये जो पौधा है ना भैया, बीच बीच में खाना होना तो बना लेगा, बोलेगा क्लोरोफिल तो है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अमरबेल में यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन कीटभक्षी में याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, इसमें क्लोरोफिल है, इसमें क्लोरोफिल है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल है। तो इसको क्या दिक्कत है? खाना वाना बना लेता है, लेकिन ये बोलता है भाई हमको नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन हमको कोई नहीं देता है, हम जंगल वंगल में रहते हैं, कोनो ध्यान नहीं देता, नाइट्रोजन का कमी हो जाता है, हमको नाइट्रोजन कहां से मिलेगा? तो ये क्या करता है, जो कीट पतंग उतंग होता है उसको पकड़ता है, पकड़ता है और उसको चूस चूस कर उसे नाइट्रोजन ले लेता है। तो आप जब नाम सुनते हैं यूट्यूब पर ये सब देखिएगा ना, जो खाने वाला पौधा, ऐसा पौधा है जो किसी जीव जंतु को खा जा रहा है, तो यही होता है। कि कैसे खाता समझिए, एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका वेनस फ्लाई ट्रैप, याद रखिएगा, ऐसे मुंह रहता है उसका, कभी फोटो बता देंगे, ऐसे मुंह है, कांटा वाला। जैसे ही इसमें कोई चीज जाएगा, मक्खी ओखी ये सब जाएगा, कोई छिपकली जाएगा, कोई छोटा जीव जाएगा, तो ऐसे कांटा रहता है, कांटा बंद हो जाता है, और उसको अंदर रख के उस पर पाचक रस डाल के उसको गला गला के सना देगा और उसको चूस लेगा, उसे नाइट्रोजन मिलता है। उसी तरह एक पौधा है, याद रखिएगा, घटपर्णी, जिसका इंग्लिश नाम है पीचर प्लांट्स, इसको पीचर प्लांट्स बोलते हैं, ये आप देखे होंगे। इसका जो पत्ता होता है ना, घड़ा जैसा होता है, घड़ा जैसा, इसमें ढक्कन भी रहता है, घड़ा जैसा रहता है, जैसा घड़ा होता है ना उसी तरह होता है, ठीक है, इसमें ढक्कन भी होता है। इसी पे बैठ, खूब महक वक आता है, इस पे चीटी उटी बैठ जाएगा या मक्खियों की बैठ जाएगा। अब जैसे बैठेगा तो नीचे वो धीरे 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 नीचे जाएगा, देखा है, नीचे जाएगा तो नीचे उसका रस रहता है, उसी रसों में फंस जाता है, और जैसे नीचे जाएगा ये ढक्कन में बंद हो जाएगा, कैसे निकलेगा? निकल, तो ढक्कन बंद हो गया, अंदर जाके फंस गया, अंदर वो रस निकालने लगता है, रस निकालेगा, रस डालेगा, उसमें पाचक रस डालेगा, पचकाएगा, सराएगा, गलाएगा, फिर उसको चूस चूस के ये नाइट्रोजन ले लेता है। तो याद रखिएगा, ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं उन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। तो ऐसा पौधा जो कीड़ा को ही खा जा रहा है, कीड़ा को ही पचा ले रहा है, ठीक है, तो यह क्या करता है, कीड़ा को फंसाकर और पचाकर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पोषक तत्व में क्या प्राप्त करता है? नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा, जैसे घटपर्णी एग्जाम्पल हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, सनड्रीव हो गया। सनड्रीव भी ऐसे होता है, कटदार होता है, जैसे कोई जीव फंसेगा ऐसे मोड़ेगा और पकड़ लेगा। तो घटपर्णी का क्या होता है, पत्ता जो होता है ढक्कन जैसा होता है, ये खुलता है, कीड़ा अंदर जाता है, ठीक है, और फिर ढक्कन बंद हो जाता है,
फिर वो पाचक रस डाल के उसको तोड़ता है, पचाता है, ठीक है, और उससे नाइट्रोजन ले लेता है। ये पौधे कीड़े क्यों खाते हैं? क्या इनमें क्लोरोफिल नहीं होता? नहीं, क्लोरोफिल होता है, लेकिन इनको कमी पड़ जाता है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ये कीड़े को खाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, क्या कीड़भक्षी पौधे में क्या क्लोरोफिल नहीं होता? तो बोलेगा होता है। तो ये क्यों खाते हैं कीड़े को? बोलेगा इनको नाइट्रोजन की कमी होता है, नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए ये कीटों को खाते हैं। अगला है मृत जीवी। नाम है मृत जीवी, जो मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ जीव से अपना पोषण ले। तो ऐसा पौधा जो सड़े गले मरे जीवों से अपना पोषण ले रहा है, अपना भोजन ले रहा है, वैसे जीव को हम लोग बोलेंगे मृत जीवी। क्या बोलेंगे? मृत जीवी। तो आप देखिए घर में कोई भी कचरा, वैसा कचरा जो सड़ गल जाए, सब कचरा सड़ेगा गलेगा नहीं, प्लास्टिक का नहीं सड़े गलेगा, कागज उगज का बात नहीं कर रहे हैं, जिसको जीव खाता है ना, फल उल हो गया, सब्जी उब्जी हो गया, साग हो गया, साग सब्जी जो भी खाना होना जो भी हम लोग फेंकते हैं, बाहर करते हैं, वो सड़ जाता है। तो खाने वाला जो भी चीज है जो सड़ गल जाता है, उसको कौन गलाता है? उसको गलाने के लिए याद रखिएगा दो जीव होता है, एक होता है जीवाणु और एक होता है आपका कवक। तो कवक और जो जीवाणु होते हैं, याद रखिएगा, कवक पौधा होता है लेकिन जीवाणु जानवर होता है। तो यहाँ पे पौधा का बात है, इसीलिए वो कवक का बात करेगा, जीवाणु का बात नहीं करेगा। लेकिन किसी जीव को सड़ा गलाता कौन है? जीवाणु और कवक, याद रखिएगा। तो ऐसे जीव जो मृत और सड़े गले जीवों से, पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं मृत जीवी। जैसे कवक का बात करेंगे भैया, गोबर ओबर देखिए, गोबर ओबर सड़ेगा गलेगा, उस पर ये कवक जम जाता है। जैसे मशरूम हो गया, मशरूम क्या है? कवक है, मशरूम जम जाता है, दीवार वाल पर मशरूम जम जाता है, गोबर ओबर पर, लकड़ी उकड़ी पर मशरूम जम जाता है, भूसा उसा में जम जाता है। तो क्या करता है? उस भूसा को, उस लकड़ी को सड़ा के, गला के उससे अपना पोषण लेता है। तो जो चीज सड़ेगा गलेगा उसी से ना पोषण लेगा। उसी तरह रोटी वोटी को देखिए, बरसात बरसात के दिन में भुअरी लग जाता है, थोड़ा सा उसमें पानी पड़ा, भुअरी लग गया। तो वो जो भुअरी है वो क्या है? आपका कवक है, फंजाई है, याद रखिएगा। तो इसे मृत जीवी पोषण कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं है, याद रखिएगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, कहीं सफेद है, क्लोरोफिल इसमें नहीं, अमरमेल में भी नहीं है, और ये जो कवक है उसमें भी क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मशरूम हो गया, ब्रेड फफूंदी हो गया, फफूंदी मतलब एक तरह का कवक होता है, ईस्ट हो गया, ईस्ट भी क्या एक तरह का कवक है, जिसको हिंदी में हम लोग खमीर भी बोलते हैं, खमीर, ठीक है। मृत जीव का विशेषता क्या है भैया? अब देखो, उसको ब्रेड खाना है, अब छोटा जीव है, इतना बार का मुंह थोड़े जब ठूस लेगा, हम लोग जैसा तो ब्रेड खा नहीं जाएगा। अब इसको सराना है, गलाना है, तो पहले चाहिए थोड़ा सा इसको नमी दे दीजिए। नमी देने पर क्या होगा? कवक का जो वृद्धि होता है तेजी से होता है। बरसात के दिन में भुअरी जल्दी लग जाता है, बरसात के दिन में कपड़ों में भुअरी लग जाता है, चमड़ा उमड़ा में भुअरी लग जाता है, ठीक है, वो कवक ही होता है, याद रखिएगा। तो ब्रेड उडेड को या कोई भी रोटी वोटी पर जो भुअरी लगता है ना, उसको क्या करेगा? जो कवक है वो अपने अंदर से पाचक रस डालेगा, पाचक रस डाल के उसको सराएगा गलाएगा, वही महकता है, सराएगा गलाएगा, छोटा छोटा करेगा, एकदम छोटा छोटा जब हो जाएगा तब उसको चूसेगा, ठीक है। कई बड़ा तो खा नहीं सकता है, तो उसको पहले सरा गला के तोड़ तोड़ के छोटा कर देता है, तब उसको चूसता है और शोषित करता है। विघटित मतलब सराना गलाना, याद रखिएगा, तोड़ना, सराना गलाना को विघटित बोलते हैं। तो उन्हें विघटित करता है और अपना भोजन उसे प्राप्त करता है, ठीक है। कवक नम और गर्म सतह पर उगते हैं, नम जहाँ पे पानी हो, मतलब गर्मी का दिन हो और बरसात वाला है तभी उगे, ठंडा में ये आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, बरसात के दिन में खूब मिलेगा, बरसात में गर्मी भी है और उसको पानी भी मिल रहा है। अब ये जो कवक है ना, या जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु हो, विषाणु हो, कीटाणु हो, ठीक है, शैवाल हो, ठीक है, या कवक हो, इस सब का फायदा भी है तो नुकसान भी है, बीमारी भी देता है और दवा भी देता है। तो बहुत सारा हानिकारक कवक होता है, ठीक है, जैसे भोजन को खराब करता है, कपड़ा को खराब करता है, फसल को खराब करता है। कुछ लाभदायक भी कवक है, जैसे परोटी वरोटी को फुलाने में मदद करता है, दावा बनाने में भी मदद करता है। सहजीवन, ठीक है, सहजीवन संबंध, इसी को हम लोग बोलते हैं सहजीवी। सहजीवी क्या है? तो ऐसे जीव जो सह के रहते हैं,
यहाँ पे अकेला नहीं होगा, सह के रहते हैं। जैसे दो लोग होंगे तो सह के रहना पड़ेगा, दो लोग जब एक जगह रहेंगे तो सह के रहना पड़ेगा, कुछ काम वो करेगा कुछ काम ही करेगा। तो सहजीवी का मतलब होता है, याद रखिएगा, ऐसे जीव जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का मदद करते हैं, कुछ काम ये करता है कुछ काम वो करता है और एक साथ रहते हैं। एक खाना बना लेता है और एक खाना बनाने वाला सामान ला देता है, तो उसको बोलेंगे सहजीवी। ऐसे जीव जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वैसे जीव को हम लोग बोलते हैं सहजीवी। ठीक है, सहजीवी समझ गए। जैसे यहां पे देखिए एक पौधा है जिसका नाम है लाइकेन। क्या नाम है? लाइकेन। याद रखिएगा, लाइकेन एक पौधा है, इसमें दो जीव होता है। ऊपर वाला जो देख रहे हैं यह आपका होता है शैवाल। क्या होता है? शैवाल, जो काई की तरह होता है। और इसके नीचे जो होता है वो होता है कवक। याद रखिएगा। तो लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवक का मिला, शैवाल और कवक को मिलाकर लाइकेन बोला जाता है। ठीक है, इसमें दो पौधा है, एक शैवाल और एक कवक। अब दिक्कत क्या है भैया? शैवाल के पास है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। तो ये अपना खाना बना सकता है, लेकिन खाना बनाने के लिए भैया इसको पानी उनी कुछ कुछ चीज चाहिए, तो वो लाएगा कौन? तो कवक बोलता है भैया खाना वाना का जितना सामान है ना, पानी ऊनी खनिज हम ला देंगे, तू क्या करना, खाना बना लेना, क्या कि तुम्हारे पास क्लोरोफिल होता है। तो देखिए कुछ काम ही किया, कुछ काम ही किया। शैवाल किस पर निर्भर है? कवक पर। और कवक किस पर निर्भर है? शैवाल पर। तो यह जो रिश्ता कहलाएगा पोषण लेने का, भोजन लेने का, इसी रिश्ता को हम लोग बोलेंगे सहजीवी, जहां पे दो जीव सह के रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? बोला जाता है ना, भाई हम सामान लाएंगे, हम पैसा देंगे, तू खाना बनाना, हम पानी ला देंगे, ये चीज ला देंगे, तू खाना बना लेना। उसी तरह का यहाँ पे रिश्ता है। तो लाइकेन में शैवाल जो है भैया भोजन बनाता है, और जो कवक है वो क्या करता है? जगह देता है और जड़ से पानी और खनिज लाके देता है। ठीक है, बोलेगा भाई आओ ना, जगह है ले, तो खाना बनाओ, हम पानी उनी ला देते हैं, खनिज उनिज ला देते हैं। ठीक है, तो कवक जो होता है उसको रहने के लिए जगह देता है शैवाल को, और पानी भी लाता है। याद रखिएगा। अब देखिए मिट्टी से पोषक तत्व ले रहा है, जो भी पौधा है मिट्टी से पोषण ले रहा है, तभी तो वो आगे बढ़ रहा है। तो हर एक साल हम लोग क्या करते हैं? खाद देते हैं। जब भी फसल लगाते हैं तो खाद देते हैं, उसको पोषक तत्व देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं, पोटासियम देते हैं, क्योंकि वो फिर पौधा ले लेगा। फिर पौधा बार बार ले लेगा तो जमीन जो है बंजर हो जाएगा, उसमें फसल नहीं लगेगा। इसलिए पौधा जो है मिट्टी से खनिज लेते रहता है, जिससे जो मिट्टी है कम उपजाऊ हो जाता है, उसका उर्वरता जो है कम हो जाता है। इसलिए किसान क्या करते हैं? फर्टिलाइजर देते हैं, उसमें हम लोग उर्वरक देते हैं, खाद देते हैं, गोबर ओबर देते हैं। ठीक है, जो सड़ा गला चीज होता है, पत्ता होता है, वो सबको हम लोग डाल देते हैं। कौन कौन सा आवश्यक तत्व है? जैसे पौधा को नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटासियम चाहिए, इसीलिए खाद में देखिएगा एनपीके हम लोग खूब देते हैं। पौधा को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम बहुत जरूरी होता है, इसको हम लोग खाद के रूप में देते हैं। लास्ट हम लोग बात करेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या है भैया? ये भी जो होता है ना, ये भी सहजीवी, ये भी सह के रहता है। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। याद रखिएगा, यह एक तरह का क्या होता है? जीवाणु होता है। ये क्या करता है समझिए, इसका दोस्ती होता है दलहनी जो पौधा है, जो दाल वाला है, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, मूंग दाल हो गया, दाल वाला जो पौधा होता है ना, उसी के जड़ में रहता है। तो दाल वाला जितना पौधा देखिएगा उसमें गोल गोल टाइप का गुठली निकला रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। रूट नोड्यूल्स, ये छोटा छोटा गोल रहता है, इसी गोला में ये सब बैक्टीरिया रहता है, जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया इसी गोला वाला ये जो देख रहे हैं रूट नोड्यूल्स, उसी में रहता है। बोलता भाई ये जो है ना बहुत घर जैसा है, हमको रहने दो इसमें, हम तुम्हारे लिए कुछ काम कर देंगे। तो पौधा बोलता क्या करेगा भाई तू? बोलता देखो तुमको नाइट्रोजन तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं, हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को खींचेंगे, अब उसको हम लोग अंदर अपने अंदर ले जाके उसको बदल देंगे ऐसा जिसको तुम आसानी से जड़ से खींच लेगा। बोलता ठीक है, मेरा भी फायदा तुम्हारा भी फायदा, जो खानवा बनेगा, बैक्टीरिया बोलता है जो खानवा बनेगा उसको थोड़ा सा हमको दे देना। बोलता ठीक है। तो बैक्टीरिया को दो फायदा हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया, एक तो घर मिल गया रहने के लिए, और दूसरा जो खानवा उनवा होगा वो भी मिल जाएगा उसको।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो वातावरण से क्या करता है, नाइट्रोजन को लेता है और उसको ऐसे बदल देता है जिससे पौधा आसानी से उसको ले सके। तो याद रखिएगा, पौधा नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकता है, लेकिन जो दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जो नाइट्रोजन को ऐसे बदल देता है जिससे पौधा आसानी से ले सके। ठीक है, और इसके बदले में उसको खाना मिल गया और उसको घर मिल गया रहने के लिए। तो यहाँ पे जो रिश्ता है राइजोबियम बैक्टीरिया का और दलहनी पौधा का, वो कैसा है, सहजीवी वाला है। तो यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया अपना खाना कैसे प्राप्त किया, सह के प्राप्त किया। तो इसका पोषण कैसे है, सहजीवी वाला पोषण है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सहजीवी मतलब दो जीव आपको मिलेंगे और दोनों सह के रहेंगे, कुछ काम ही करेगा कुछ काम वो करेगा। तो यहाँ पे आपका राइजोबियम बैक्टीरिया का जो पोषण था कैसा था, सहजीवी वाला था। तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा सहजीवी वाला, क्या कि बैक्टीरिया जो होता है अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो पौधा नहीं होता है, वो जानवर होता है। तो याद रखिएगा, अमरबेल में, कवक में नहीं होता क्लोरोफिल, बैक्टीरिया में तो होगा ही नहीं, लेकिन जो कीटभक्षी पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन कमी किसका होता है, नाइट्रोजन का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ओल्ड एनसीईआरटी था बहुत सारे स्कूलों में चल रहा है, उसको हम कंप्लीट करा दिए, पहला चैप्टर क्लास 7 का। तो क्लास 8 का भी जो पुराना एनसीईआरटी है उसका भी वीडियो हम बनाएंगे और आप जरूर उसको देखिएगा, आपके घर में कोई हो उसको जरूर दिखाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। आशा करते हैं सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे, और इतना दिल से, इतना मन से, इतना आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है, राइट बनता है, आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो दोस्त का सर्कल है उसमें शेयर कीजिए और इस चैनल को प्रचार कीजिए। और पूरा साल भर का पढ़ाई, पूरा क्लास 7 का आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको पूरा साइंस पढ़ा देंगे, एसएसटी पढ़ा देंगे, मैथ्स पढ़ा देंगे। केवल 100 से 150 लगेगा आपका, एक महीना का नहीं, एक महीना का नहीं, पूरे साल का मात्र आपको 150 रुपए, एक महीना में आपको 10 से 15 रुपए खर्च करना है और पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिए हैं ऐप का, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा और उसको आप खरीद लीजिएगा। मात्र 100 से 150 रुपए, एक साल में पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इस वीडियो को आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप नोट्स भी बना लीजिएगा या मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।